बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26 ये एक पठित काव्यांश है जो कि रसखान जी के अंतिम सवैये पर बेस्ड है। इससे पहले भी हमने पठित काव्यांश किया था और सवैये पर बेस्ड वर्कशीट की थी। तो ये अंतिम वर्कशीट है, अंतिम सवैया है। तो इसका सबसे पहले तो आपको सवैये का अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। इस सवैये के अंतर्गत जो रसखान जी हैं वो कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और मुस्कान का वर्णन तो कर ही रहे हैं, साथ में गोपियों की विवशता को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहली लाइन है, काननी दे अंगुरी रहिबो जभई मुरली धुनि मंद बजे है। कि कानों में, यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं गोपी के बारे में कि काननी, काननी मीन्स कानों में, कि कानों में अंगुरी, अंगुरी मीन्स अंगुली, कि कानों में उंगली रहेगी मेरी जभई मुरली धुन मंद बजे है। कि जब मुरली धुने कि मुरली की वो जो धुन है मंद मंद बजेगी तो मेरे कानों में मैं उंगली रखूंगी, रहेगी मेरे कानों में। मोहिनी तानन सो रस खानी, कि मोहिनी, मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली। गोपियों के लिए रसखान जी कह रहे हैं कि मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। कि जो वो मन को मोहने वाली तान है, धुन है, वो अटारी पर चढ़कर जब कृष्ण भगवान गोधन के लिए, गोधन मीन्स गाय, कि गाय के लिए, गोधन के लिए गाएंगे तो मैं क्या करूँगी, अपने कानों में उंगली रखूँगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, टेरी मीन्स यहाँ पर पुकारते हुए जो वो गोपी है वो कह रही है टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन। कि सिगरे मीन्स सभी, कि पुकारते हुए वो गोपी कह रही है कि सभी ब्रज लोगिन मतलब ब्रज के रहने वाले लोग, कि ब्रज लोगिन काल ही को कितनो समझो है। कि कल मुझे कितना ही कोई समझा है, लेकिन माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है। कि माई री वो मुख की मुस्कान, संहारी मीन्स कि संभालना, कि मुझसे नहीं संभाली जा रही है। अर्थात गोपी अपनी विवशता प्रकट कर रही है कि जो कृष्ण की मधुर धुन है मुरली की, उसके प्रति एक तो विवशता प्रकट हो रही है कि उस धुन को सुनना वो नहीं चाहती है क्योंकि वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होती है। दूसरा वो कह रही है कि कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो भी उससे नहीं संभाली जाती है, वो कृष्ण के प्रति अधिक आकर्षित होती है। तो आई थिंक आपको अभी वर्कशीट अंतिम सवैया समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती है। तो फर्स्ट लाइन में इन्होंने बताया है कि काननी दे अंगुरी रहिबो जभई मुरली धनु मंद बजे है। ये जो इसकी फर्स्ट लाइन है, इसमें बताया है कि कानों में उंगली रहेगी जब मुरली की वो मधुर धुन बजेगी। इसका मतलब क्या है कि गोपी जो है वो कृष्ण की मुरली की धुन को नहीं सुनना चाहती है। तो बेटा मैंने जैसे कि आपको हमेशा समझाया है, जब भी हम प्रश्न करते हैं तो हमें प्रश्नवाचक शब्दों को हटाना होता है। अब इसमें क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती है। तो आप वही यहाँ पर इस क्या क्या की जगह अपना आंसर फिट करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी कृष्ण की मुरली की धुन को, मंद मंद धुन को नहीं सुनना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। वही चीज, अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा, ये क्यों। तो इसकी जगह हमें अपना आंसर फिट करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती है। अब हमने उस क्यों को हटा दिया है, क्योंकि कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को देखकर गोपी उनके प्रति अधिक आकर्षित होती है और अपने आप को विवश पाती है। इस तरह से आप अपना आंसर एक्सप्लेन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब भाव स्पष्ट कीजिए मतलब कि आपको जो लाइन दी गई है, जो पंक्ति दी गई है, उसका आपको अर्थ बताना है। अब इसमें हमें पंक्ति दी गई है, माई रीवा मुख की मुस्कानी संहरी न जय है न जय है न जय है, संहारी न जय है न जय है। तो इस लाइन में गोपी जो है वो अपनी विवशता को प्रकट कर रही है कि मारी, कि हाय माँ, मेरे जो कृष्ण की मुस्कान है, अगर मुख की मुस्कान को वो देख लेगी, कृष्ण की मतलब कि मुख को जब वो देखेगी
उनकी मुस्कान को जब वो देखेगी तो उससे वो संभाली नहीं जाएगी, बल्कि वो उनके प्रति अधिक आकर्षित हो जाएगी। ऐसा कुछ इस पंक्तियों का अर्थ है। तो आप इसका भाव स्पष्ट कर सकते हैं कि रसकांत जी की इस पंक्ति के सवैये की इस पंक्ति में का अर्थ इस तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इसमें हमें दिया गया है कि प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कीजिए। आप सभी बच्चे क्या करते हैं कि शब्द का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द के अर्थ को आप वाक्य में यूज़ करते हैं, जबकि हमें शब्द के अर्थ को ना यूज़ करके बल्कि शब्द को प्रॉपरली यूज़ करना होता है, क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें शब्द से बनाना है। गलत वो भी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि शब्द का ही प्रयोग करें। अब जैसे हमारा इसमें शब्दार्थ में हमें दे रखा है काननी, अंगुरी, आप सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जिनसे हम वाक्य इजीली बना सकते हैं, काननी। काननी का मतलब है कान, तो आप इससे ऐसा वाक्य बनाएंगे जो कि कान अर्थ को प्रयोग करता होगा, लेकिन उसमें शब्द क्या होगा, काननी। ठीक है। ऐसे ही अंगुरी, बच्चे इसमें वाक्य बनाते हैं कि बच्चे उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं। अब उंगली की जगह आप अंगुरी भी लिख सकते हो कि बच्चे सर्वप्रथम अंगुरी पकड़कर चलना सीखते हैं। तो इस तरह से आप अपने शब्द जो आपके सवैये में दिए गए हैं या शब्दार्थ जो आपको दिए गए हैं, उनमें से अर्थ की बजाय शब्द का प्रयोग करके अपना वाक्य बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ अब आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करें और ग्रुप में शेयर करें।